अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4 मार्च के लिए सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की खबर में बात करेंगे, जैसा कि लगभग 8 दिन से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आप इससे अच्छे से वाकिफ होंगे। इस बीच सऊदी अरब कहाँ खड़ा है? जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर। तो खबर के मुताबिक आपको बता दें कि जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच समझौता कराने की बात कही है। एक एक करके दोनों देशों के लीडर से उन्होंने बात की है। यानी आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है और साथ ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात की है, लेकिन इस बात से कोई खास नतीजा तो सामने नहीं निकला। लेकिन सऊदी अरब ने अपना स्टैंड सिर्फ इस तरह से रखा कि वो मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इस लड़ाई को खत्म करने में जितनी भी सऊदी अरब की तरफ से मदद की जरूरत होगी वो करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की जो कि कंपनियों में खासकर काम करते हैं, उनके लिए जिस तरह से रूल्स मौजूद है और अगर कानून को फॉलो नहीं किया जाता तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मकतब अमल में शिकायत कर सकते हैं। अब बात आती है डोमेस्टिक वर्करों की, तो डोमेस्टिक वर्करों के लिए भी बाकायदा नियम मौजूद है जिन पर अमल करना वर्कर की जिम्मेदारी और कफील की भी जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ आपको बता दें कि डोमेस्टिक वर्करों के लिए सरकार ने क्या कुछ नियम बनाए हैं जो कि डोमेस्टिक वर्करों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि चाहे बंदा कंपनी में काम करे या फिर कफील के पास डोमेस्टिक जॉब पर काम करे, हर हाल में नौकरी का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर नौकरी का एग्रीमेंट नहीं है तो आप अगर कानून का सहारा लेते हैं तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपनी बात को रखने के लिए। तो यहाँ आपको बता दें कि 1 साल अगर कोई कफील के पास काम करता है तो उसकी 15 दिन की पेड लीव बनती है, यानी 15 दिन की छुट्टी कानून के हिसाब से बनती है। और 2 साल बंदा काम करता है तो 30 दिन की छुट्टी उसको मिलनी चाहिए सऊदी कानून के मुताबिक, यानी कफील उसकी भी सैलरी पे करेगा जब बंदा 1 महीने के लिए 2 साल में छुट्टी पर जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि कोई बंदा कंटिन्यू अगर 4 साल तक डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करता है तो उसको एक सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगी। एक सैलरी बोनस के तौर पर वही वाली बन जाएगी जो कि वो घर पर नहीं गया 2 साल के बाद। यानी फिर से आपको समझा दो कि कंटिन्यू अगर कोई बंदा 4 साल डोमेस्टिक वीज़ा पर काम करता है, जैसे कि सवाखस वगैरह होते हैं, तो उसको 4 सालों में एक बोनस ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर बंदा 2 साल पर घर जाता है तो कम से कम 1 महीने की पेड लीव उसको मिलनी चाहिए। सऊदी हज और उमरा मिनिस्ट्री का कहना है कि हरमैन शरीफैन जाने के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों को परमिट जारी नहीं किया जाएगा। हरमैन जाने के लिए परमिट जारी सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जो कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हों और तवक्कल पर उनका स्टेटस इम्यून हो। हज मिनिस्ट्री से दरअसल इस तरह का एक सवाल किया गया जिसमें पूछा यह गया था कि जो उम्रा का परमिट जारी होता है वो उम्र के हिसाब से होता है या कोई और तरीका। तो इस पर हज मिनिस्ट्री का कहना है कि उम्रा करने के लिए कोई उम्र नहीं तय की गई है। जिन बच्चों का तवक्कलना पर स्टेटस इम्यून है सिर्फ ऐसे ही बच्चों को उम्रा का परमिट जारी किया जाएगा, और जिनका इम्यून नहीं होगा चाहे उनकी उम्र 1 साल हो, 2 साल हो या 5 साल हो, ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी। अरब फोर्स का कहना है कि बीते 24 घंटों के दौरान हिज्जा और मारब कमिश्नरियों में हूथियों के ठिकानों पर 23 हमले किए गए हैं। अरब जॉइंट फोर्स ने बताया कि इन हमलों के दौरान हूथियों की 17 गाड़ियां तबाह कर दी गई और कई हूथी भी इस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा याद दिला दें कि बीते दिनों सऊदी अरब के जाज़ान एयरपोर्ट पर हूथी ने जो हमला किया था जिसमें 16 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें सऊदी अरब के रहने वाले और अजनबी भी थे। उसके बाद से सऊदी अरब की तरफ से हूथियों के ठिकानों पर लगातार हमले जारी है और हूथियों को इससे भारी नुकसान पहुंच रहा है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। जुमे के दिन कोरोना के 363 नए मामले सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 363 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद अब तक सऊदी भर में कोरोना के कुल केसेस 7,46,836 हो गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान ही कोरोना से 559 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब तक कुल ठीक होने वालों की तादाद 7,26,351 हो जाती है। इसी के साथ बात करें अगर हम क्रिटिकल केसेस की तो ये 461 जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। और मरने वालों की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक नई मौत रिकॉर्ड पर आई है। सऊदी अरब के नारकोटिक्स विभाग के स्पोकमैन का कहना है कि रियाज में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से
1200 ग्राम यानी 1 किलो 200 ग्राम नशा करने वाला पाउडर बरामद किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नारकोटिक्स विभाग के स्पोकमैन ने बताया कि हमें खुफिया विभाग से इस तरह की रिपोर्ट मिली थी और हमने कार्रवाई की और पाया कि पाकिस्तानी के कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम पाउडर बरामद किया गया है। पाकिस्तानी को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।